प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए से, प्रभु तेरे रंग में
जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम्ही हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम्ही हो। श्वास तुम्ही हो, प्राण तुम्ही हो, श्वास तुम्ही हो, प्राण तुम्ही हो, धड़कन तुम्ही हो, तुम्ही हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम्ही हो। जिससे कभी भी कोई न पूछे अपना तुमने बनाया। तेरी यादों में सुख अनुपम हर पल हमने पाया। दिन रात तू ही गीत होठों पे, दिन रात तू ही गीत होठों पे, बोल तुम्ही हो, तुम्ही हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम्ही हो। उंगली पकड़ के राहों में तेरी हमको चलना सिखाया। भूले हुए हैं तन के नाते जब से तुमको पाया। तेरे आँखों के नूर है हम, तेरे आँखों के नूर है हम, मेरे दिल के दिल हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम्ही हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम्ही हो। श्वास तुम्ही हो, प्राण तुम्ही हो, श्वास तुम्ही हो, प्राण तुम्ही हो, धड़कन तुम्ही हो, तुम्ही हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम्ही हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत
एक तुम्ही हो। धरती बदल दिया तूने, गगन बदल दिया। धरती बदल दिया तूने, गगन बदल दिया। तेरी
जीवन बदल दिया। धरती बदल दिया तूने, गगन बदल दिया। तेरी नजर ने प्रभु जीवन बदल दिया। तेरी नजर ने प्रभु जीवन बदल दिया। तेरी नजर ने प्रभु जीवन बदल दिया। प्रभु प्यार की कश्ती में बैठे, संगम युग में आ गए। प्रभु प्यार की कश्ती में बैठे, संगम युग में आ गए। खोई हुई जागिर दिल की, खोई हुई जागिर दिल की, प्यारे प्रभु से पा गए। प्रभु प्यार की कश्ती में बैठे, संगम युग में आ गए। संगम युग में आ गए।
संगम युग में आ गए प्रभु प्यार की कश्ती में बैठे संगम युग में आ गए खोई हुई जागिर दिल की खोई हुई जागिर दिल की प्यारे प्रभु से पा गए प्रभु प्यार की कश्ती में बैठे संगम युग में आ गए संगम युग में आ गए संगम युग में आ गए। शांति। आज हम 22 जनवरी 1976 की मुरली पढ़ेंगे। 22 जनवरी को 2 मुरली बाबा ने चलाया और दोनों करीब करीब सेवा के ऊपर और याद से सेवा कैसे बाबा ने बहुत अच्छा तरीका बताया इसमें कि सेवा से भी हमारा विक्रम विनाश होगा, हमारा बाबा के करीब हम बढ़ेंगे। और बाबा ने इसमें हमको बताया कि आह्वान करते हैं, बाबा भगवान हमको याद करता है, हम बाबा को याद करते हैं, तो हम जितना बाबा को याद करते हैं बाबा हमको याद करता है और बाबा हमको नमस्कार करता है रोज, तो भक्त भी नमस्कार करते हैं। ये यादगार बना हुआ है, बड़ा सुंदर है ना, मन को लुभाने वाला नशे की पॉइंट है ये। चलो पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ। तो अभी हम 5 पांडव ही है, अच्छी बात है। तो ये बाबा ने आज इसमें बताया वर्तमान लास्ट समय का फर्स्ट पुरुषार्थ, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी और आत्माओं को पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनाने वाले भाग्य विधाता परमात्मा शिव बोले, आज विशेष अतीस नहीं सिक्की लद्दे मिलन मलाने के चेतन चात्रक बच्चों के प्रति बाप दादा मुखड़ा देखने के लिए आए हैं। देखो हम आज थोड़े भी हैं, थोड़े से हैं, तो थोड़े होते हैं तो अतीश नहीं होते हैं, और सिकिलदे होते हैं, सिकिलदे सभी नहीं होते हैं, थोड़े होते हैं। तो आज हम थोड़े ही हैं, बाबा ने हमको अतीश नहीं सिकिलदे और चात्रक बच्चे ऐसे सदा मिलन के संकल्प में सदा इसी लगन में लगे हुए बच्चे जितना बाप को याद करते हैं उतना बाप दादा भी रिटर्न में करते हैं। हम बाबा को जितना प्यार से याद करते हैं बाबा रिटर्न देने के लिए तैयार रहता है। तो मैं कितना याद करता हूँ, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं बाप को भी प्रिय है और विश्व को भी प्रिय है। मैं बाप को भी प्रिय हूँ, भाग्यशाली हूँ और विश्व को भी प्रिय हूँ। जैसे बच्चे बाप का आह्वान करते हैं वैसे विश्व की आत्माएं आप सब सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही है। ऐसे आह्वान के आलाप कानों में सुनाई देते हैं। बाबा पूछ रहा है विशेष इस नुमासान शाम के समय, बड़ा सुंदर समय है अभी भी नुमाशाम, जब सूर्य अस्त होता है, ऐसे समय पर बाप के साथ साथ ज्ञान सूर्य के साथ लकी सितारों को अंधकार को मिटाने वाले ज्योति स्वरूप समझकर इस हद की लाइट को नमस्कार करते हैं। ये किसकी यादगार है? अनुभव होता है कि रोज आप श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्कार हो रहा है, क्योंकि बाप भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं और विश्व और ब्रह्मांड के मालिक आत्माओं को रोज नमस्कार करते हैं। तो विश्व की आत्माओं ने भी रोज नमस्कार करने का नियम बना लिया है। यह है यादगार हमारा, भगवान हमको नमस्कार करता है और हम तो करते ही है, लेकिन उस कारण से भक्त भी नियम बना लिया। तो ऐसे नमस्कार योग्य स्वयं को अनुभव करते हो, तो ऐसे तो नहीं समझते हो कि ये गायन और पूजन तो पुराने व अनन्य बच्चों का है ना। तो नए नए तीव्र पुरुषार्थ से चलने वाले, ये स्पेशली जैसे लगता है हमारे लिए है, नए नए तीव्र पुरुषार्थ से चलने वाले
तो हमारा मन में हमेशा रहता है तीव्र पुरुषार्थ करूं, तीव्र पुरुषार्थ करूं। तो बाबा इसलिए बोलते हैं कि बाप दादा के नयनों में विशेष समाये हुए हैं। जैसे बच्चों के नयनों में सदा बाप समाया हुआ है, सदा साथ का और समीप का अनुभव करते हैं, ऐसे देरी से आए हुए भी दूर नहीं समीप है। इसलिए लास्ट में आने वाले बच्चों को ड्रामा अनुसार हाई जंप द्वारा, हाई जंप क्या है बाबा बताता है, हाई जंप द्वारा फास्ट अर्थात फर्स्ट जाने का गोल्डन चांस विशेष मिला हुआ है। ऐसे गोल्डन चांस को सदा स्मृति में रखते हुए फुल अटेंशन रख दो। हम सबका अटेंशन, फुल अटेंशन होना है कि हमको हाई जंप देना है और फर्स्ट जाना है और फर्स्ट नंबर 1 बनना है। तो बाप दादा नए बच्चों के उमंग, उत्साह और हिम्मत को देख हर्षित भी होते हैं और साथ साथ सहयोग और विशेष स्नेह भी दे रहे हैं। जितना मेरे मन में उमंग, उत्साह है, स्नेह है, हिम्मत है, बाबा भी मुझे इतना हिम्मत, सहयोग देता है, स्नेह देता है विशेष। तो अब इस वर्ष विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं, ये बाबा होमवर्क दिया कि आज अब इस वर्ष विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। जैसे देना अर्थात लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना है। ये सेवा के पाठ। वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ ये है, एक ही समय में डबल कार्य करना है। वो कौन सा? ना अन्य के प्रति देना अर्थात स्वयं में भी वो कभी कमी भरना अर्थात अन्यों को बनाना ही बनना है। जैसे भक्ति मार्ग में जिस वस्तु की कमी होती है उस वस्तु का दान करते हैं, तो दान देने से वो वस्तु की कमी कभी कमी नहीं रहेगी, तो देना अर्थात लेना हो जाता है। ऐसे ही जिस सब्जेक्ट में, जिस विशेषता में, जिस गुण की स्वयं में कमी महसूस करते हो उसी विशेषता व गुणों का दान करो अर्थात अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। तो सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल व मेवों के रूप में, सेवा मेवा होता है ना, प्रत्यक्ष फल के रूप में स्वयं में अनुभव करेंगे। सेवा अर्थात मेवा मिलना। तो अब इतना समय पुरुषार्थ का नहीं रहा जो पहले स्वयं प्रति समय दो फिर अन्य की प्रति समय दो। फास्ट पुरुषार्थ अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं की साथ साथ सेवा हो, स्वयं का भी दूसरों का भी। हर सेकंड, हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। एक ही सेकंड में डबल कार्य हो, तभी डबल ताजदारी बनेंगे। अगर एक समय में एक ही कार्य करेंगे तो स्वयं का व विश्व का एक समय भी एक कार्य करने का प्रारब्ध नई दुनिया में एक लाइट का क्राउन अर्थात पवित्र जीवन, सुख संपत्ति वाला जीवन प्राप्त होगा, है ना। प्रजा बन जाएंगे, राजा नहीं बन पाएंगे। तो लेकिन राज्य का तख्त और ताज प्राप्त नहीं होगा अर्थात प्रजा पद की प्रारब्ध होगी। जो अपने ही सेवा करते रहेंगे, अपना भरते जाएंगे और वो अपने ही हम वहां पे प्रारब्ध पाएंगे। तो डबल क्राउन प्राप्त करने का आधार है हर समय डबल सेवा स्वयं की और अन्य आत्मा की करो। ये है लास्ट ऑफ फास्ट पुरुषार्थ। ऐसा फास्ट पुरुषार्थ करते हो, ऐसी चेकिंग विशेष रूप से वर्तमान समय करो। इस साधन द्वारा ही स्वयं का और समय का परिवर्तन करेंगे। अच्छा, समय का और स्वयं को परिवर्तन करने का ये उपाय है। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं, ऐसे सदा उम्मीदवार, स्वयं और विश्व के परिवर्तक, बाप दादा के समान सदा विश्व कल्याण की शुभ भावना में रहने वाले, सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं संपन्न करने वाले, तीव्र पुरुषार्थी, समय और संकल्प को सेवा में लगाने वाले, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बाबा की सेकेंड मुरली हम पढ़ेंगे, 22 तारीख का ही है। तो इसमें बाबा बताते हैं
परिवर्तन का मूल आधार हर सेकंड सेवा में बिजी रहे। तो विश्व सेवाधारी महादानी बनाने वाले बरदाता शिव बाबा बोले, महारथियों के रूह रियान में विशेष कौन सी रूह रियान चलती है? बहुत करके महारथियों के रूह रियान में यही बात निकलती है कि समय प्रमाण परिवर्तन कैसे होना है। क्योंकि 76 साल चल रहा है ना, 76, तो उसमें था ना परिवर्तन होने का साल यही है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं उनके मन में चलता है कैसे होगा समय परिवर्तन। समय और स्वयं को देखते हुए प्रश्न उठता है कि क्या होगा, लेकिन परिवर्तन का मूल आधार है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। परिवर्तन का मूल आधार है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। क्योंकि समय के हिसाब से रहेंगे ना, तो समय के हिसाब से हमारा घड़ी कॉन्शियस हो जाएंगे, समय कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए वह बोलता है सेवा में बिजी रहो। हर महारथी के अंदर सदा ये संकल्प रहे कि जो भी समय है, थोड़ा बहुत जो भी टाइम मिला हुआ है, वो सेवार्थ ही देना है। चाहे अपने देह व शरीर के आवश्यक कार्य में भी समय लगाते हो, तो भी स्वयं के प्रति लगाते हो। मनसा विश्व कल्याण की सेवा साथ साथ कर सकते हैं, है ना। जब नहाते भी हैं, शावर के नीचे खड़े होके ऐसा लग रहा था कि वरदान में सेवा, बाबा मेरे ऊपर वरदान का वर्षार कर रहा है, फाउंटेन गिरा रहा है, और मुझसे चारों ओर जैसे पूरा बाथरूम वरदान से भर गया है ना। ऐसे पूरा विश्व में वरदान, ऐसा एक इस मुरली सुनने के बाद ऐसा संकल्प आया। अच्छा, अगर वाचा और कर्मणा नहीं कर सकते तो मनसा कल्याणकारी भावना का संकल्प रहे तो वो भी सेवा के सब्जेक्ट में जमा हो जाता है। भक्ति मार्ग में महादानी किसको कहा जाता है? जो महादानी है ना, तो जो स्वयं प्रति नहीं बल्कि हर वस्तु हर समय अन्य को दान पुण्य करने में लगाए, उसको महादानी कहा जाता है, वरना तो दानी कहा जाता है। तो अविनाशी दान करता ही रहे, सदा दान चलता ही रहे, उसको कहा जाता है महादानी। ऐसे ही स्वयं के प्रति समय देते हुए भी सदा समझे कि मैं विश्व की सेवा पर हूँ। जब स्टेज पर बैठते हैं तो सारा समय विशेष अटेंशन रहता है। क्या? जब स्टेज पे महारथी बैठते हैं ना, बाबा के बड़े बच्चे स्टेज पे बैठते हैं, तो उनका अटेंशन रहता है मैं इस सेवा की स्टेज पर हूँ। तो हल्कापन नहीं रहता, थोड़ा सा मन में अंदर विचार को ऐसे इधर उधर की बातें नहीं कर सकते, हल्कापन नहीं रहता, थोड़ा अटेंशन रहता है, सेवा का फुल अटेंशन रहता है। तो ऐसे ही सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझो, इसी द्वारा ही परिवर्तन होगा। जो कुछ स्वयं में कमजोर महसूस होती है वो सब इस सेवा के कार्य में निरंतर रहने से सेवा के फलस्वरूप अन्य आत्माओं के दिल से आशीर्वाद की प्राप्ति व गुणगान होता है। जब सेवा कोई अच्छा करता है, हम जैसे दीदी को वाह वाह करते हैं ना, दीदी को प्रशंसा करते हैं, कोई सेवा करता है उसको भी प्रशंसा करते हैं, तो ऐसे अन्य आत्माओं के दिल से आशीर्वाद की प्राप्ति व गुणगान होता है। तो उस प्राप्ति के आधार से खुशी खुशी होती है उनको, तो और उसके आधार से और बिजी रहने से मीन्स उनको जो खुशी होती है, कोई सेवा करता है वो और बिजी रहता है, और बिजी रहने से वो कमी समाप्त हो जाएगी। जो उनके अंदर कमी होगी उसको टाइम नहीं मिलेगा। मीन्स माया होते हुए भी हम परेशान नहीं करेगा, माया होते हुए भी बाहर से बिजी है देख के चला जाएगा, जब वो बोलता है। तो परिवर्तन होने का साधन यही है, जिसको एक दूसरे का अटेंशन खिंचवाते हैं प्रैक्टिकल में लाना है। तो याद की यात्रा में स्थित रहना, ये भी वर्तमान समय विश्व कल्याणकारी स्टेज प्रमाण सेवा में जमा हो जाता है ना। याद से तो सेवा होता है जानते हैं हम, तो याद से जो सेवा होता है वो भी जमा हो जाता है विश्व कल्याणकारी स्टेज। तो क्योंकि अब महारथियों की याद की यात्रा का समय सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, याद की यात्रा का समय भी स्वयं के साथ साथ सर्व के कल्याण व सर्व की सेवा के प्रति है। स्वयं का अनुभव करने का तो समय काफी मिला, है ना, काफी मिला उनको, क्योंकि कितने साल तपस्या कराई बाबा ने कराची में, हैदराबाद में। तो स्वयं का अनुभव करने का तो समय काफी मिला, लेकिन अब महादानी और वरदानी की स्टेज है। और अभ्यक्त बाप दादा ने पुनः पूछा, महारथी की परिभाषा क्या हुई? महारथी की परिभाषा क्या हुई? अब महारथी अर्थात डबल ताजधारी अर्थात डबल सेवाधारी। डबल ताजधारी बाबा ने वो मुरली में बताया था ना, डबल ताजधारी मीन्स जो दोनों काम करते हैं एक साथ, जो अपने ही भरते हैं तो सिंगल ताजधारी। तो महारथी क्या है ना, डबल ताजधारी। डबल ताजधारी मीन्स डबल सेवाधारी, स्वयं की और सर्व की सेवा का बैलेंस हो, उसको कहेंगे महारथी, है ना। बैलेंस की बात कराए
कि स्वयं की सेवा नहीं करे, कल दूसरे की सेवा करते रहे, है ना, अपना ही ताकत खत्म हो जाएगा। तो महारथी अर्थात स्वयं की और सर्व की सेवा का बैलेंस हो, उसको कहेंगे महारथी। बच्चों के बचपन का समय स्वयं प्रति होता है। और बचपना पुरुषार्थ कैसे होता है, बाबा इसमें बताया। बचपन का समय स्वयं प्रति होता है, हम जानते हैं बचपन में हमारे लिए सोचते थे खाली मैं पढ़ाई करूं, मेरा खाना खाऊं, है ना, कोई खाए नहीं खाए मुझे मिठाई मिले, है ना। तो ऐसे होता है। जिम्मेदार आत्माओं का समय स्वयं प्रति होता है, बचपन का समय स्वयं प्रति होता है, और जिम्मेवार आत्माओं का समय सेवा प्रति होता है। तो घोड़े सवार और प्यादे का समय स्वयं प्रति ज्यादा जाएगा। स्वयं ही कभी बिगड़ेंगे, कभी धारण करेंगे, कभी धारणा में फेल होते रहेंगे, है ना। तो कभी तीव्र पुरुषार्थ में, कभी साधारण पुरुषार्थ में होंगे, कभी किसी संस्कार से युद्ध, कभी किसी संस्कार से युद्ध। वो स्वयं प्रति ज्यादा समय गवाएंगे, लेकिन महारथी ऐसे नहीं करेंगे। जैसे बच्चे होते हैं ना, खिलौने से खेलेंगे भी, बनाएंगे भी और बिगाड़ेंगे भी, है ना। मिट्टी से खेलते हैं, बनाते हैं, फिर बिगाड़ देते हैं, तो तोड़ देते हैं। तो ये भी अपने संस्कार रूपी खिलौनों से बच्चे वाला पुरुषार्थ करते हैं, जो अपने संस्कार रूपी खिलौनों से कभी खेलते हैं, कभी बिगाड़ते हैं, कभी बनाते हैं, कभी वशीभूत हो जाते हैं, है ना। तो और कभी उसको वशीभूत कर लेते हैं। लेकिन ये बचपन की निशानी है, महारथी की नहीं है। अच्छा, ओम शांति। अब हम सबने मुरली सुना। अब अपना क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर नहीं भी हो, जो मन में आया हो, कोई भी कभी भी कुछ भी बता सकते हैं। मुरली दोनों के ऊपर, महारथी के ऊपर, सेवा के ऊपर। अब थोड़ा सा साइलेंस में रहेंगे, फिर शुरू करेंगे। ओम शांति। अब याद से प्यार और प्यार से यादगार अपना चिंतन सुनाए। तो आप कोई भी अपना पॉइंट बता सकते हैं, मुरली पढ़े होंगे, ध्यान होगा तो बताएंगे। जी अशोक भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि बाबा जो है किस तरह प्यार से जो है बच्चों को याद करते हैं। बच्चे तो बाप को याद करते हैं, लेकिन बाबा भी बच्चों को याद करते हैं। तभी तो कहते हैं बाबा बच्चों का मुखड़ा देखने आए हैं। इस प्रकार कितनी अच्छी बात है। मतलब फक्र होता है कि हम ऐसी मतलब संगत में आए, बाबा ने हमें अपना बनाया। तो पद्म पद्म भाग्यशाली हैं वाकई में हम। बाप के तो हम प्रिय हैं ही है, लेकिन जब हम इस ज्ञान में आते हैं तो अन्य आत्माओं के भी प्रिय बनते चले जाते हैं। क्योंकि हर आदमी हमारे आचरण और व्यवहार को चेक करता है। और उस वक्त नहीं तो, लेकिन बाद में अंदर अंदर कहीं ना कहीं वो भी सोचता है कि वाकई में ये कितने भाग्यशाली हैं, जो अपना समय वगैरह जो है जितना भी है अपना सारा किस अच्छे काम में लगा रहे हैं। तो इस प्रकार तभी हमें बाबा भी कहता है कि तुम विश्व की श्रेष्ठ आत्माएं हो। इस प्रकार बाबा कहते हैं। हम्म। तो इसी प्रकार बाबा ने कहा कि जो चिंतन की बात जहाँ तक ये आ रही है कि बाप की जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा को बाबा जो है आह्वान करता है। जब बच्चे तो बाप को आह्वान करते ही करते हैं कि हे बाबा आओ, लेकिन बाप भी जो है बच्चों को कहते हैं मेरे ज्ञान सूर्य बच्चे, लक्की ज्ञान सितारे बच्चे आओ, तुम ही जो है अंधकार को मिटाने वाले हो। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ बाबा ने ना इसके आगे एक और बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि शाम के समय सूर्य अस्त होता है। ऐसे समय पर बाप के साथ, ज्ञान सूर्य के साथ लक्की सितारों को, यानी सूर्य अस्त है इस टाइम अज्ञानता का, यानी कलयुग है। कलयुग में सूर्य ज्ञान तो है ही नहीं किसी को। और हमें बाबा ने इशारा दिया कि हम लक्की सितारे हैं, क्योंकि सूर्य का मुकाबला तो हमारा नहीं है। अब अंधियारे में आए हैं
तो वो सितारे हमें बाबा ने जो ज्ञान दिया हुआ है ना, वो ज्ञान के सितारे हम चमक रहे हैं, उसकी तरफ इशारा बाबा ने किया है कि उससे तुम अंधकार को मिटाने वाले हो। हम बाबा के राइट हैंड है ना, तो ज्योति स्वरूप बन के हम औरों को भी करें, क्योंकि बाबा ने कहा आलाप नहीं सुनाई दे रहा उनका, ऐसे आह्वान के आलाप कानों में सुनाई देते हैं। बाबा ने क्वेश्चन भी किया ना, तो बाबा हमें बताना चाहते हैं कि जो तुम्हें ज्ञान मिला है वो आप करो, और वो आपको पुकार रहे हैं। क्योंकि रात के वक्त में नमस्कार, क्योंकि हम भी देखते थे छोटे होते, हमारी मदर ना जब रात को लाइट जलाती थी ना तो नमस्कार करती थी, तो हम देखते थे कि क्या ये क्या है, और एक्चुअल में अब समझ में आता है कि क्यों किया जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये यादगार तुम्हारा ही है जो नुमा शाम में लाइट जला के नमस्कार किया जाता है। तो ये बाबा ने कहा है कि और हमारे ऊपर छोड़ा है, क्या समझते हो ये गायन आपका है या कोई बड़े हैं आपके वो करेंगे। तो बाबा चाहते हैं कि हमें भी ये सारा उनको ज्ञान देना है। ओम शांति। ओम शांति। आज मुझे भी ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा। वो याद आई अपनी मम्मी, जैसे मेरी मम्मा भी करती थी कि शाम को जब भी लाइट ले जाते थे, सूर्यास्त होता है तो हाथ जोड़ते थे, पहले लोग करते थे। वही मुझे याद आया था इसको पढ़ के, बहुत अच्छा पॉइंट लगा था ये। आज भी बिजनेस में भी, दुकान पे भी कोई भी होता है या घरों के अंदर, तो आपने बताया था दुकानों पे भी जो है, जब अपनी शाम के टाइम की जब लाइट, सबसे पहले सभी जो है नमस्कार करते हैं। इवन हम लोग भी जब कभी आज भी जो है जब लाइट जलाते हैं तो सबसे पहले ऑटोमेटिकली हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, परमात्मा तेरा शुक्र है। तो बाबा ने ये बताया कि हमारे बच्चों की जो चमकती जो आत्माएं हैं, जो चमकते सितारे हैं, ये तुम्हारा ही यादगार है, जिसको भक्ति काल में अब वो इस प्रकार करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। बस में भी, ट्रेन में भी लोग नमस्कार करते हैं ना, बस में भी, ट्रक में भी लाइट जलाएंगे। कोई भी जो है दुनिया में, कोई भी जब अपनी पहली लाइट जलाता है शाम के समय पे, वो हाथ नमस्कार, उसका ऑटोमेटिकली हाथ जुड़ता है। मगर बाबा ने इशारा तो हमारी आत्म ज्योति की तरफ किया है कि हम वो सितारे हैं और हमें वो चमक के सबको रास्ता दिखाना है। क्योंकि अंधियारा है, अंधियारे में अब सूरज तो है नहीं, बाबा तो आते नहीं है, बाबा हमारे द्वारा ही ज्ञान प्रकट करवाना चाहते हैं। तो लास्ट में बाबा ने यही वर्ड कहा है ना कि पुराने अन्य वत्स करेंगे या तुम करोगे। और ये भी कहा कि सोम के लिए नहीं करना है, सर्व के लिए करना है। जी। तीव्र पुरुषार्थ से समीपता। तीव्र पुरुषार्थ से बाबा ने कैसे बोला, समीपता कैसे आते हैं, इसमें बाबा ने बताया 1-2 पॉइंट। बाबा ने यही बताया ना, जो त्रिपुरुषार्थ से चलने वाले जो बच्चे होते हैं, बाबा के सबसे प्यारे बच्चे होते हैं, क्योंकि वो विशेष बच्चे होते हैं, नैनो में समाये हुए होते हैं। और जो चीज नैनो में समाई हुई है, तो सबसे नजदीक वही हो गया ना। तो इसी प्रकार, क्योंकि नैनो का जो नूर होता है वो सबसे नजदीक होता है, तो बाबा के जब बच्चे जो हैं नैनो के नूर हैं, तो सबसे नजदीक तो वही हो गए। भले वो लेट आते हैं, लेकिन बाबा ने उनका, मेरे ऐसे बच्चे भी जो हैं हाई जंप मार के फास्ट तो फर्स्ट बन जाते हैं, ऐसे बच्चे। तो पूरा ध्यान भी इसी को रखना है। किसका रखना है ये बताया ना। हाँ, अच्छा, उसका दूसरा ध्यान भी रखना है, पूरा ध्यान। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा जब मेरे ऐसे बच्चों को जब गोल्डन चांस मिला है, तो इस गोल्डन चांस को सदा स्मृति में रखते हुए फुल अटेंशन अपने पे रखो। क्या टेंशन रखो? कि मैं ही विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस प्रकार जो है बाबा ने कहा, जब ऐसी भावना, ऐसी अटेंशन अपनी स्मृति में रखेंगे, तब बाबा कहते हैं मेरे बच्चों के अंदर बहुत उमंग उत्साह है, और वो देख के बहुत खुश होते हैं। और इसके रिटर्न में बाबा हमें सहयोग और विशेष स्नेह की शक्ति देते हैं। आगे दृढ़ संकल्प क्या करना है? यही नहीं, एक ये, हाँ जी, यही है कि अब ना अपने ऊपर टाइम नहीं देना कि अब मेरी इच्छाएं पूर्ण हो। अब जो है ना, दूसरे को जो हमें मिला है ना, उसको बांटने के लिए बाबा इशारा कर रहे हैं। और वो बांटने से जो होता है हमेशा बढ़ जाता है। जैसे कहते हैं ना कि खुशियों को बांटोगे तो वो कई गुना बढ़ जाती हैं। तो यही है ना कि हम भी, जैसे हमें लगता है कि हम कितने भाग्यवान हैं, हमें जो प्राप्त हो गया ना, तो ये हम चाहते हैं कि जो दूसरों जिनको नहीं मिला ना, उनको मिले। पहले हम जिस तरह से तड़पते थे, दुखी होते थे, अज्ञानता में और परेशान होते थे, तो अब हमें जो मिल गया है ना,
वो हमें समझ में आ रहा है, हम औरों को भी समझाएं, ऐसे करोगे तो तुम्हें प्राप्तियां बहुत ज्यादा होंगी। तो देना ही लेना, एक तरह से बाबा ने कहा है कि तब जब करोगे तो उसमें खुशी हमें मिलती है। आप अगर किसी की हेल्प करते हो तो पहले खुशी हमें मिलती है, बाद में उसको प्राप्तियां होती हैं। तो बाबा भी यही कहना चाहते हैं कि अपने जो है, अपना तो भला है ही है, साथ में जैसे अगर अगर सेंट अगर आप लगा रहे हो तो दूसरों को खुशबू भी आ जाती है। मगर अब ये वाली बरसात तो बाबा कहते हैं दुआएं देना और लेना, ये ही अभी हमारा काम होना चाहिए। इसका दृढ़ संकल्प करना है कि अपनी इच्छा नहीं, अब दूसरों को हम कैसे संतुष्ट करें, दूसरों को कैसे दें, बस पहले आप पहले आप पहले आप दूसरों को देते हुए आगे बढ़ाते जाना है। ओम हाँ, शांति। पहले बनना है खुद, फिर बनाना है, ऐसे करना। इसमें बाबा ने सबसे अच्छी जो बात ये कहेगी कि पहले तो स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना है, फिर यही पक्का जो है दूसरी आत्माओं को भी पक्का करना। अर्थात जब इस प्रकार करेंगे तो वो स्वयं तो संपन्न बनेंगे ही, अन्य आत्माएं भी अब इच्छा मात्रम अविद्या बन के वो भी संपन्न हुई। और वर्तमान समय में लास्ट पुरुषार्थ एक यही है, क्योंकि हमें स्वयं भी अपने लिए काम करना है और अन्य आत्माओं को भी जगाना है, अपने प्रति पक्का करना है, दूसरों के प्रति भी इसको पक्का कराना है। तो यही वही वाली बात कही बाबा ने कि स्वयं में वो कमी, जो भी कोई कमी कमजोरी है वो अपने में भी भरनी है, और दूसरी आत्माओं को भी वो कमी कमी जो कमजोरी है उनको भरकर उनको भी आप समान बना चलना है। ये दृढ़ संकल्प बाबा ने करवाया है। फास्ट पुरुषार्थ भी वही हो गया। हाँ, फास्ट पुरुषार्थ में बाबा ने यही कह दिया कि कमी कमजोरी होती है हमारे जिस सब्जेक्ट में, कोई विशेषता में या किसी के गुण में जब कोई कमी महसूस होती है, चाहे स्वयं प्रति चाहे दूसरों के प्रति, पहले तो अपने अपने अंदर वो विशेषता और गुणों को जो धारण करना है। जब हमारे अंदर वो विशेषता और गुण हो जाएंगे तब हम अन्य आत्माओं को दे सकते हैं। बाबा ने उसको यहाँ गुण, विशेषता और गुण का दान बताया है। अर्थात यही है कि गुण दान करना मीन्स जो हमारे अंदर गुण और शक्तियां हैं, विशेषताएं जो हैं, उसको अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाना है। और सेवा में जब लगाएंगे उनको स्थूल रूप से तो चाहे कुछ ना मिले, लेकिन जो रिटर्न में जो बाबा ने बताया कि वो जो है, जब वो मिलता है, जो आपको एक दुआएं मिलती हैं, तो वो जो है, जो खुशी उसके अंदर जो स्वतः ही जो प्राप्त होती है, वो हमें जो मिलता है। तो इसीलिए बाबा ने ये कहा कि अब इतना समय तो रहा ही नहीं है कि जो पहले अपने अपने अपना पुरुषार्थ करें, फिर वो पुरुषार्थ करके दूसरी आत्माओं को दें। सन 76 की मुरली, अब तो उससे बहुत ही समय निकल गया है। तो बाबा अब यही कह रहा है कि एक ही समय में दो दो सेवाएं करनी है तुम्हें, अपने प्रति भी फास्ट पुरुषार्थ करना और अन्य आत्माओं के प्रति भी जो है सेवा के साथ साथ उन्हें भी साथ लेके चलना है, विश्व कल्याण की भावना के साथ। आपका हर संकल्प, हर समय, हर सेकंड जो है विश्व कल्याण की हो, ऐसा हमेशा बुद्धि में बना रहे। ओम शांति। क्योंकि हम आगे। ना डबल डबल ताजधारी, बाबा ने जब बोल दिया तो डबल कैसे होगा, जब डबल सेवा करोगे तभी डबल ताज मिलेगा ना हमें। तो डबल सेवा आज बहुत सुंदर ढंग से बताया बाबा ने कि अपने लिए भी हम काम कर रहे हैं, जैसे काम करते करते में भी आप डबल सेवा कैसे कर सकते हो। संकल्प से ना। तो हाँ जी, संकल्प से हम कर सकते हैं। जैसे अभी रमनी भाई ने कहा नहा रहे थे तो शावर है तो वरदान आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, और वो वरदानों को मैं बांट भी रही हूँ। ठीक है। तो ऐसे ही आज चर्चा जब चल रही थी तो एक बहन ने बड़े अच्छे से शेयर किया, मैं भी शेयर करना चाह रही हूँ आपसे। तो वो कहती थी जब मैं चलती हूँ ना, तो चल तो रही हूँ, फिर मेरे ये चल रहा होता है, संकल्प चल रहे होते हैं कि मैं विश्व के ग्लोब पर चल रही हूँ, बाबा की किरणें आ रही हैं और वो शांति की किरणें पूरे ग्लोब में सारी आत्माओं पे फैल रही हैं। फिर फिर वो कहती है जब मैं अपनी घर में बैठती हूँ तो मैं कहती हूँ अब मैं अपनी सीट पे सेट हूँ, आत्म स्वरूप में बैठी हुई हूँ। फिर आत्म स्वरूप में बैठे हुए आसपास की जितनी आत्माएं हैं वो भी आत्माओं के रूप में देखने बैठती हूँ, और ये बड़ी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऐसे बैठी हुई मेरे संकल्प चलते रहते हैं। ऐसे ही किसी और भाई ने भी शेयर किया था, वो कहते हैं हम ऑफिस में काम करते हैं तो जब कई बार मैं किसी को लेटर लिख रहा होता हूँ तो मैं ये संकल्प करता हूँ बाबा आप ही लिख रहे हो और इस व्यक्ति के वो हर आशा पूरी हो जो उसके लिए अच्छी हो और वो आपका बच्चा बन के आपके पास आ जाए। तो ये डबल कुछ एक चीजें हैं जो कि हमें
जो है ये डबल सेवा करने का थोड़ा सा विधि पता चलने लग जाती है। तो आप लोग भी शेयर करें कि कैसे आप लोग कैसे करोगे डबल जब करनी है। मेरे तो आज ये चल रहा था, जो G20 सम्मेलन देख रहा था मैं थोड़ा सा, तभी एक संकल्प आया थे कि विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं इस वक्त जो है सारी की सारी आई हुई हैं। वहां तो अकेले में जो है शायद हमारी बुद्धि उन तक से ना भी पहुंच पाती, लेकिन अब जो G20 में सब एक ही प्लेटफॉर्म पर जब खड़े हैं, तो इनको सबको जो है मन में इनके प्रति जो एक संकल्प ये होता है कि ये जो है आई तो है सारी आत्माएं, तो इन आत्माओं के अंदर परमात्मा इतना ज्ञान भर दो, इतनी इनको समझ दे दो कि जो ये युद्ध जैसी कोई बातें चल रही हैं, ये शांति के विचार इनके मन में उठने लगे, हर एक के प्रति बहुत सद्भावना हो। जैसे मोदी ने भी उनको कहा कि हम सब एक परिवार हैं। बाबा देखो मोदी की कितनी दूर की सोच है, जैसे बाबा की दूर की सोच होती थी, मोदी की भी ऐसी सोच लगी। वो केवल इंडिया के को अपना परिवार नहीं मानता, वो विश्व को अपना परिवार समझ के चलता है। तो यही भावना जब उसने दी, तो हमारे प्रति भी यही आया है हमारे मन में भी कि इन आत्माओं को भगवान जो है सद्बुद्धि दे, और इनके अंदर ऐसी भावना हो कि ये जो है युद्ध को की तरफ अपना ध्यान न लगाकर शांति की तरफ, शांति के पथ पर ये सब चले। ओम शांति। ओम शांति। से अगला बाबा ने बताया ना, आज क्राउन वाली बात बताइए कि अब इतना समय पुरुषार्थ का नहीं रहा है, जो पहले समय के प्रति समय दो, मतलब अपने प्रति दो पहले दो, और फिर अन्य की सेवा करो। दोनों काम साथ में करने हैं, बाबा कह रहे हैं। फास्ट पुरुषार्थ है ना, अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं के साथ साथ सेवा हो, ये फास्ट पुरुषार्थ करना है। और हर सेकंड हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो, यानी कि मेरा ही हो, सबका विश्व का कल्याण हो, ये दोनों साथ साथ भावना रखनी है। और एक ही सेकंड में डबल कार्य करना है, डबल ही ताजदारी बनेंगे, तभी तो हम डबल ताजदारी बनेंगे ना। अगर एक समय में एक ही कार्य करेंगे तो स्वयं व विश्व का फिर कैसे करेंगे। तो प्रारब्धों में एक कार्य करने की प्रारब्ध नई दुनिया में मिलेगी ना, तो एक लाइट का कराऊं, अर्थात पवित्र जीवन, सुख संपत्ति वाला जीवन प्राप्त होगा। लेकिन बाबा ने क्या कहा, राज्य तक तो ताज तक प्राप्त नहीं होगा अगर हम खाली एक ही क्राउन लेंगे तो, तथा प्रजापति की प्राप्ति होगी। तो डबल क्राउन प्राप्त करने का आधार बाबा ने क्या बताया, डबल सेवा। अगर डबल ताज चाहिए तो डबल सेवा करो, स्वयं की भी और अन्य आत्माओं की भी। यह लास्ट ऑफ फास्ट पुरुषार्थ। और ऐसा फास्ट पुरुषार्थ करते हो तो बाबा कह रहे चेक करो अपने आप वर्तमान समय में अपने को विशेष रूप से, इस साधन से द्वारा ही स्वयं का और समय का परिवर्तन करेंगे हम। तो इसलिए हम ये बताया आज बाबा ने, बहुत अच्छा पॉइंट था ये। स्वयं का और समय का परिवर्तन करने का साधन है सेवा और चेकिंग, स्वयं का चेकिंग। जी, दानी महादानी में अंतर क्या हो तो समझ में आ गया। भक्ति का दानी, बताया ना, भक्ति वाले जो दान करते हैं हाँ, तो वो तो दानी हुए ना, वो महादानी नहीं हुए। हाँ। लेकिन भक्ति जो हम मार्ग में भक्ति मार्ग में जो हम दान करते हैं वो स्थूल चीजों का दान करते हैं, हाँ, लेकिन जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान में चलते हैं तो हम स्थूल न करके हम जो है उनको, हम सब बच्चे जितने होते हैं खाली दानी नहीं होते, महादानी कह रहे होते हैं, क्योंकि हम मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से जो है सेवा करते हैं, और केवल अन्य अपने प्रति नहीं, अन्य के प्रति। जो भक्ति मार्ग के होते हैं वो तो अपने इस जन्म के लिए ज्यादा से ज्यादा अगले जन्म के लिए जो है वो इस भावना से जो है दान करते हैं, लेकिन हम बच्चे विश्व कल्याण के लिए जो है दान करते हैं अपने पूरे संकल्पों के साथ, अविनाशी दान करते हैं। और ये उनका दान जो अविनाशी नहीं होता, उनका दान अपने आप को महादानी केवल वही तो कहते हैं जो लगातार जो है, एक कहावत चलती है ना, राजा महाराजाओं के दरबारों में कुछ बड़े लोगों के बीच दरवाजे पे भी अगर कोई आता था वो खाली हाथ नहीं आता था, वो उसी को महादानी कह देते थे। लेकिन वो लगा उसमें तब भी जो है लगातार तो नहीं हुआ ना। लेकिन बच्चों का जो ज्ञान होता है ये अविनाशी दान है और सदा चलता रहता है, खाते पीते नहाते धोते सोते, सुबह से लेके अमृत वेला से लेके रात तक सोते हुए भी, कार्य व्यवहार करते हुए भी जो है बुद्धि में जो है एक अविनाशी दान चलता रहता है। तो ये हुआ हमारा सदा काल का जो है दान। इसलिए हम बच्चे जो है महादानी कहलाते हैं, खाली दानी नहीं कहलाते हैं। उनकी बुद्धि में हमेशा ये रहता है कि मैं विश्व की स्टेज पर हूँ, और मेरा सारा समय जो है इसी अटेंशन में रहता है कि विश्व की स्टेज पर हूँ। और मेरे जैसे भी आप बता रहे थे कि बुद्धि में ये है कि जो परमात्मा की जो किरणें आ रही हैं, सुख शांति पवित्रता की किरणें, ये चारों ओर फैलती जा रही है, हर एक के अंदर जैसे जो है पवित्रता आ रही है, सुख आ रहा है, शांति आ रही है, सबको प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार की जो है वो सेवा करते रहते हैं, इसलिए हम बच्चों को महादानी कहा गया है।
और एक बात ये है ना, जैसे कोई दुखी आदमी आया हमारे पास या कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आया, कोई अपनी बात भी शेयर करता है, तो उसको हम जैसे अब कल रूमा बहन ने कितनी अच्छी बात बताई कि मैंने मेरी जो कजन थी उसको मैंने एक लाइन बोली, उसी से उसको शांति मिली, एकदम शांत हो गई। तो उन शब्द, हमारे जो बाबा ने हमें सिखाया शब्द, उन शब्दों में भी कितनी ताकत है। तो आप किसी भी हम आत्मा को सुनाते हैं ना, उसको शांति तो बहुत मिलती है, कहते हैं और सुनाओ और सुनाओ, लेकिन वो बस है कि रोज नहीं आना शुरू करते हैं भाई, ये बात है। सुनते सब हैं, सबको अच्छा लगता है। जी, ओम शांति। लास्ट क्वेश्चन भी कवर हो गया। महारथी डबल सेवादारी है ना। चलो, अच्छा है। और किसी को कुछ पॉइंट शेयर करना हो तो बाबा को याद करेंगे। कल कल फिर हम ना योग करेंगे, या कल योग वहाँ पे आनंद भवन में तो होगा। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी, बताइए। भाई जी, आज दीदी एक तो बोल रहे थे कि अब मैं गई थी सेंटर, तो एक तो कह रहे थे कि शाम को कल 5:30 से 7:30 कोई प्रीतमपुरा से जैन भाई जी आ रहे हैं सेंटर में, आनंद भवन में। तो अच्छा वहां पे सबने आना है, दीदी बोल रहे थे। दीदी मैसेज भी डालेंगे, लेकिन लास्ट में दीदी ने अनाउंस किया था। अच्छा, अच्छी बात। और आज जो मेरे पॉइंट का जो क्वेश्चन का आंसर था, वो तो आप लोग ने सबने बहुत अच्छे से शेयर किया, सुन हाँ रही थी। तो उसमें यही था कि वर्तमान समय अनुसार हम लोगों ने विश्व की सर्व आत्माओं की इच्छा पूर्ण करने का हमने दृढ़ संकल्प लेना है। हाँ मानो कि सुख चाहिए, शांति चाहिए, उनको सबको शक्तिशाली बनाना। तो दीदी ने आज इसके ऊपर योग भी बहुत अच्छा कराया कि जैसे दीदी ने पूरा हॉस्पिटल में, जैसे पूरे एरिया के हॉस्पिटल्स को कवर किया कि दुखी आत्माएं हैं, पापा से शक्ति ले रही हूँ, वो सब जो आईसीयू में है या वार्ड में पेशेंट्स है, रूम में पेशेंट्स है, उन सब जो तड़प रही हैं, दुखी आत्माएं हैं, वो उन सब को बाबा की शक्ति मिल रही है। और बाबा की शक्ति मेरे को मिल रही है और मैं आगे सबको दे रही हूँ, और सब सुखी हो रहे हैं, सब शांत हो रहे हैं, सब अपने घर जा रहे हैं। मतलब इतना अच्छा लगा दीदी ने जब वो योग कराया, एक एक लग रहा था जैसे एक एक आत्मा को बाबा की वाइब्रेशंस पहुंच रही हैं, और सब इतने खुश हो रही हैं, जैसे उनके अंदर शक्ति बढ़ती जा रही है। शारीरिक तो उनकी शक्ति देखो, टाइम अनुसार, कर्म अनुसार जो भी उनका भाग्य होगा वो ठीक होंगे, लेकिन अंदर से इतने वो भरपूर, ऐसा फील हो रहा था कि वो अंदर से इतने भरपूर होते जा रहे हैं कि जैसे अपना देहभान भी भूल रहे हैं, अपनी देह की बीमारी को भी भूल रहे हैं, और लग रहा है कि पता नहीं हमारे अंदर कहाँ से ताकत आ रही है। तो वो बहुत अच्छा आज जो सेंटर में अनुभव हुआ योग का। तो यही संकल्प बाबा ने, जो क्वेश्चन का आंसर भी यही था कि हमने सारी विश्व की आत्माओं को लेकिन पहले इच्छा मात्र अविद्या क्या था, पहले अपने अंदर भरपूर करनी है वो शक्ति, और फिर सबको, क्योंकि मेरे अंदर ही वो भरपूरता नहीं होगी तो मैं कैसे सबको दे पाऊंगी। तो अपने अंदर बाबा ने कहा ना कि डबल ताजदारी, वो सिर्फ अपने को नहीं करना, उसमें सेवा जो है अपने लिए, सिर्फ स्वयं के लिए नहीं रखनी, स्वयं में भर के आगे सब में वो बांटनी। ओम शांति। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू। अभी बाबा को याद करते हैं, फिर एंड करते हैं। रमणी भाई, संडे का फिर क्या, कल का क्या कह रहे थे आप? तो संडे का योग करने के लिए बोल रहा था, वो बाहर आ रहे हैं, तो कल फिर योग तो वहीं पे करेंगे। तो फिर और करना है यहाँ पे, क्योंकि योग चल रहा है अभी नहीं तो। नहीं, जाने देते हैं ना कल का, हाँ संडे का हाँ, वहीं ठीक। पूरा टाइम देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, उसीलिए ज्यादा एक जल्दीबाजी तरफ नहीं करेंगे। डायरेक्शन रखते हैं ना। हाँ हाँ जी, सही है, सही है, यही सोच रहा ठीक था। है, हाँ ठीक है, बिल्कुल। वही वही। ओके। हाँ। भगवान
लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम ही तो दिल जिगर में हो, तुम ही हो नजरों में भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम ही तो धड़कनों में हो, ख्यालों में तुम ही रहते। भुलाकर तुमको एक पल भी अकेले रह नहीं सकते, अकेले रह नहीं सकते। लगी दिल में लगन ऐसी तुम